हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना वाशनी है। मेरे चैनल टैटोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपसे लर्निंग की एक और थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। इसको दूसरे हम पर्पसिव बिहेवियर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं इस थ्योरी के जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टॉलमैन महोदय थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो 1886 टू 1959 था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने चूहे और बंदर पर प्रयोग किए थे। एसआर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी के जो एडवांटेज थे इनको मिलाकर उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत बनाया था। अब देखते हैं कि टॉलमैन महोदय जो थे उनके सिद्धांत के नाम क्या थे। हिंदी में इधर मैंने नाम दे रखे हैं, ये सारे नाम इधर इंग्लिश में दे रखे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको नाम याद भी नहीं करने पड़ेंगे, खुद ही आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये टॉलमैन की थ्योरी का अन्य नाम हो सकता है। अब देखते हैं कि जो टॉलमैन थे उनकी थ्योरी आखिर थी क्या। टॉलमैन महोदय मनुष्य व्यवहार को पर्पसिव मानते थे। मतलब उनका कहना था कि जब तक कोई पर्पस नहीं होता, मनुष्य या प्राणी कोई भी काम को नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहला क्या था, पर्पसिव मानते थे। सेकेंड, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऐसा थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी को जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है इनका सिद्धांत। टॉलमैन जो व्यवहारवादी थे या संबंधवादी थे, उनका ये मानना था, मतलब जो ऐसा थ्योरी को मानते थे, उनका कहना था कि प्राणी के समक्ष जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो वो कुछ स्पेसिफिक या विशेष अनुक्रियाएं करता है और इन क्रियाओं को रिपीट करते करते वह सीख जाता है। ये थ्योरी पूरी तरह की मैकेनिकल थी। रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट पर बहुत ही बल दिया जाता था, लेकिन टॉलमैन इसे डिसएग्री करते थे। उनका कहना था कि लर्निंग में एक गोल होना ज़रूरी है। देखिए, कोई गोल होगा तभी तो, कोई आपके सामने भी कोई गोल होगा तभी तो आप उस काम को करना चाहेंगे। और उस गोल तक पहुंचने के लिए मनुष्य क्या यूज़ करता है, बहुत सारे साइन सिग्नल इनको फॉलो करता है और अपनी समस्या या अपने गोल तक, अपनी समस्या का समाधान कर लेता है या अपने गोल तक पहुंच जाता है। उसको हर एंगल से वो अपनी परिस्थिति को देखता है और उसका समाधान करता है। मतलब एक मोलर अप्रोच रखता है, ना कि मॉलिक्यूलर अप्रोच रखता है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में किसी चीज़ को देखना, और मोलर अप्रोच का मतलब होता है पूरी समस्या को एक नज़रिए से देखना, उसमें अपनी सारी तर्क शक्ति का प्रयोग कर देना। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जो हमारे टॉलमैन महोदय थे उन्होंने जो प्रयोग किया था वो भूल भुलैया में चूहों पे करा था। एक भूल भुलैया थी, उन्होंने उसमें चूहे डाले थे, खाना प्रोवाइड कराया था उन चूहों को जो चूहे भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफल हो जाते थे। टॉलमैन ने अपने जो प्रयोग किया था वो लगातार 17 दिन तक करा था। उन्होंने चूहों को 3 डिवाइड में बांटा था। जो फर्स्ट ग्रुप था उनका वो क्या था, रिवॉर्डेड था। 17 दिन तक उन्होंने चूहों को रोज़ डालते थे, मतलब, और जब चूहे बाहर आ जाते थे भूल भुलैया से तो उनको फूड प्रोवाइड किया जाता था। तो पहला ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप था डिलेड रिवॉर्ड। मतलब क्या, मेन चीज़ क्या है, डिलेड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिला पर लेट। कैसे लेट, 1 से 10 दिन तक चूहों को डाला गया और जब वो बाहर आ जाते थे या नहीं भी आ पाते थे उन्हें बाहर निकाल के उनको कोई भोजन नहीं दिया जाता था। लेकिन जब 11वें से 17वें दिन तक उनको, जब वो बाहर आ जाते थे, उनको भोजन दिया जाता था। थर्ड ग्रुप क्या था, नो रिवॉर्ड। 17 दिन तक लगातार वो भूल भुलैया, मतलब डेली उन्हें डाला जाता था और वो घूमते रहते थे। वो बाहर निकलते थे या नहीं निकलते, लेकिन उनको किसी भी तरीके का खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब प्रयोग क्या था, किस तरीके से करा था, एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो पहला ग्रुप था, टॉलमैन ने क्या किया, जो पहला ग्रुप था उसको भूल भुलैया में डाला, खाना इधर रखा था बाहर, चूहों को स्मेल आ ही रही थी, वो घूमते रहे और उन्होंने एक रास्ता निकाल ही लिया बाहर निकलने का, उनको खाना दे दिया गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार इस तरीके से 17 दिन तक करा गया और आखिर में क्या हुआ, चूहों ने एक बहुत छोटा रास्ता निकाल लिया जहाँ से वो तुरंत बाहर निकलते थे, उन्हें खाना मिल जाता था। तो ये तो हमारी फर्स्ट ग्रुप की बात हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। सेकंड की अभी नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप ने क्या किया, डाला गया पहले दिन से, कोई खाने का कोई महक नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी, चूहों को कुछ किसी तरह का रेनफोर्समेंट नहीं था। वो एमलेसली पूरे मेज़ में इधर उधर भटकते रहे। कोई चूहा कभी बाहर भी आ जाता था, कोई नहीं आ पाता था। जो बाहर आ जाता था उसको भी फूड नहीं मिलता था और जो नहीं आता था उसको भी फूड नहीं मिलता था। नेक्स्ट डे टॉलमैन क्या करते थे, उसे फिर डालते थे मेज़ में। चूहे फिर से इधर उधर भटकते थे, एमलेसली भटकते थे, कभी कहीं, लेकिन उनको किसी भी तरीके का खाना नहीं मिला। ये क्रिया लगातार 17 दिन तक चली और चूहों ने कोई तेज़ी नहीं दिखाई बाहर निकलने के लिए। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप पे। चूहों को अंदर डाला गया, चूहे एमलेसली इधर उधर भटकते रहे, कोई चूहा बाहर आ गया, कोई नहीं आया। जो आया या नहीं आया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना किसी को नहीं मिला।
ऐसी ये क्रिया लगातार 10 दिन तक करी और 10 दिन तक यही होता रहा, चूहे लगातार भूल भुलैया में भटकते रहे। लेकिन 11वें दिन टॉलमैन ने क्या करा, यहाँ पर फूड प्रोवाइड कर दिया। जब फूड रखा तो क्या हुआ, चूहे को अंदर डाला, चूहे के नाक में स्मेल आई, क्योंकि चूहा 10 दिन तक जो घूम रहा था वो एमलेसली, हमें ही लग रहा था घूम रहा था, लेकिन वो एक मेंटल इमेज, मेंटल मैप अपने दिमाग में बना रहा था। अब क्या हुआ, 11वें दिन जैसे ही फूड रखा, चूहा बहुत तेज़ी से बिना किसी गलती के, बिना कहीं गलत जगह मुड़े, सीधे बाहर पहुंच गया और खाना ले लिया। और अब ये 17 दिन तक लगातार यही रिपीट किया गया, और लगातार 11वें दिन, 12वें दिन से लेकर 17वें दिन तक चूहा बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से पहले ग्रुप के चूहे पहुँचे थे उसी तेज़ी से वो पहुँच के अपना भोजन प्राप्त करने लगे। तो ये था हमारा टॉलमैन महोदय का किया गया प्रयोग और उससे निकले हुए निष्कर्ष। अब देखते हैं टॉलमैन महोदय ने इस जो हमारे एक्सपेरिमेंट करे थे उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए। तो पहला टर्म हम देखते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या है लेटेंट लर्निंग? देखिए, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब छिपा हुआ, जिसे हम बोलते हैं अव्यक्त। मतलब ऐसा सीखा गया व्यवहार जो सीख तो लिया जाता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जाता है। व्यक्त कब किया जाता है? जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ पे आपने अभी जो टॉलमैन महोदय ने जो ग्रुप 2 के चूहे डाले थे, को मेज़ में डाला था, तो 1 से लेकर 10 दिन तक वो भटक रहे थे, लेकिन वो रास्ता असल में सीख चुके थे। जैसे ही 11वें दिन उनको फूड मिला, पुनर्बलन मिला, ऐसी परिस्थिति उनके आगे आई, मतलब उनको खाने की एक पर्पज़ उनको सामने आया कि हाँ भाई एक पर्पज़ है, उन्हें खाना लेना है, तो उन्होंने क्या करा, बहुत तेज़ी से सीधा बिना किसी गलती करे हुए अपने गोल तक पहुंच गए और खाना प्राप्त कर लिया। तो ये हमारी लेटेंट लर्निंग थी। अभी इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में हमारी मम्मी काम करती हैं, घर की सफाई करती हैं, लेकिन किसी दिन वो कहीं चली जाती हैं 2 दिन को, तो हम क्या करते हैं, क्या घर गंदा छोड़े? नहीं, हम सफाई कर लेते हैं। तो हम कैसे करते कि हमने कभी इस काम को सीखा था? नहीं, सीखा नहीं था, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं वो दिमाग में हम वो सीख चुके थे। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हम अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं, रास्ते में बैंक पड़ते हैं, पोस्ट ऑफिस पड़ते हैं, पेट्रोल पंप पड़ते हैं, किराने की दुकान पड़ती है, या कोई होटल रेस्टोरेंट पड़ता है। तो हम सब देख लेते हैं पर हम उसे इग्नोर करते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन कभी हमें उस बैंक में कोई काम होता है तो हम तुरंत याद आ जाता है, हाँ हम जिस रास्ते जाते हैं वहाँ एक बैंक पड़ता तो है। तो ये क्या है? अव्यक्त अधिगम था, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ी तब हमको रिकॉल हो गया वो, तो इसको बोलते हैं अव्यक्त अधिगम। अब सेकेंड टर्म जो था उसको देखते हैं, वो है कॉग्निटिव मैप। क्या होता है कॉग्निटिव मैप? कॉग्निटिव मैप है किसी भी फिजिकली इन्वायरमेंट की इंटरनल या मेंटल इमेज। इसको इस तरीके से समझते हैं कि हम अपने घर से ऑफिस जाते हैं, घर से निकलते हैं, मान लीजिए सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पर हमारा घर है, हम सीधे जाते हैं, फिर लेफ़्ट जाते हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, उसे हम राइट लेते हैं, फिर लेफ़्ट टर्न करते हैं, फिर एक बैंक आता है, उसके सामने से जो गली जा रही होती है वहाँ थोड़ा अंदर जाके हमारा डेस्टिनेशन आ जाता है। तो क्या हम घर से कोई मैप लेके निकले थे, उसको देख देख के हम आगे बढ़ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब पहली बार आए थे तभी हमने उसकी मेंटल मैप अपने दिमाग में बना ली थी। अब हम जब भी जाते हैं तो हम उस मेंटल मैप के सहारे ही हम पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं जो थर्ड टर्म टॉलमैन महोदय ने बताया था, होता है रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। क्या है ये रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी? रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी है कि जब भी कोई प्राणी कोई काम करता है तो उसके दिमाग में एक पर्पज़ होता है, मतलब उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, हमको हमारा, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, हमको ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो जब वो उसको कोई फ़ायदा दिखता है, कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी होती है, तो वो क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है और बड़े मन से उस कार्य को करता है। टॉलमैन महोदय ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बंदर पे एक प्रयोग किया था, तो वो यही प्रयोग था रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी का। उसमें क्या था, टॉलमैन महोदय ने एक टोकरी में केला रखा और बंदर को उस टोकरी की तरफ जाने दिया। बंदर उधर जाता है, टोकरी में से केला निकालता है, खाता है और बहुत खुश होता है। सेकेंड डे क्या करते हैं टॉलमैन महोदय, उस टोकरी में से केला निकाल के उसमें पालक के पत्ते डाल देते हैं। अब बंदर को वो पसंद नहीं होते हैं, बंदर आता है, टोकरी में हाथ डालता है, उसको पालक के पत्ते मिलते हैं, वो उछलता है, कूदता है, उन पत्तों को खाता है, थोड़ा दर फेंकता है और चला जाता है। थर्ड डे फिर उसको छोड़ा जाता है उस टोकरी की तरफ, उसमें पालक के पत्ते ही रखे जाते हैं। बंदर को एक्सपेक्टेशन होती है कि केला ही मिलेगा इस बार, तो उसे केला मिलेगा क्योंकि पहले कभी मिला था। फिर जाता है उस तरफ, लेकिन उसको इस बार भी पालक के पत्ते मिलते हैं। वो होपलेस होके और थोड़ा इधर उधर उछलता कूदता है, पत्तों को खाता है, फेंकता है और चला जाता है। फोर्थ डे उसको भेजा जाता है, तो अब उसके जो टोकरी की तरफ जाने की स्पीड थी बहुत कम थी, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन कम हो गई थी। अब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसको केला मिलेगा, वो बहुत धीरे जा रहा था। 5वें दिन और जब वो गया वहाँ पे, मतलब 4th डे, तो उसको तब भी उसको केले की जगह पालक मिला।
5th डे उसने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था उसको जो चीज़, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसको कोई रिवॉर्ड मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उस काम को करना छोड़ दिया था। अब देखिए 4th टर्म हमारा जो लास्ट है, जो टॉलमैन महोदय ने दिया था, प्लेस लर्निंग। प्लेस लर्निंग क्या होती है? प्लेस लर्निंग होती है, टॉलमैन जी का कहना था कि प्राणी किसी एक्टिविटी को करता है तो वो उस रास्ते को सीखता है, रास्ते को पहचानता है, मतलब उस काम को करने को, जैसे वो किसी जगह जा रहा होता है तो उस जगह को पहचानता है। ऐसा नहीं है कि वो उन रास्तों को याद करता है, वो वहाँ पे पढ़ने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, उनको पहचान जाता है और उनके सहारे पहुँचता है। अब देखिए आप किसी गेस्ट हाउस जाते हैं, या चलिए आप कॉलेज जाते हैं, आपका एग्ज़ाम है ना, आपने वो कॉलेज, आपको पता है वो कहाँ है, आपने उस प्लेस को लर्न करा हुआ है। अब क्या है, रास्ते में जाम है और आपको पेपर देना है, आपको जाना तो है ही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी रास्ते पे से ही होके जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आप प्लेस सीख चुके हैं, आप किसी और तरफ से होते हुए, किसी अलग रास्ते को बनाते हुए आप कैसे भी करके उस अपने कॉलेज तक पहुँच जाएंगे। मतलब आपने प्लेस लर्न कर लिया था और आपने दूसरा रास्ता निकाल लिया उस तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉलमैन महोदय का सिद्धांत, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।